हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। ईद और होली दोनों ही नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आपके साथ में ये सुपर सॉफ्ट दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस इन दही बड़ों को आपके थोड़े टाइम की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये परफेक्ट बन के रेडी होंगे। सबसे पहले 250 ग्राम उड़द की दाल को अच्छे से वॉश करके भिगो देना है साफ पानी में और 5 से 6 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे के बाद जब ये अच्छे से फूल के रेडी हो जाए तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसको ग्राइंड करते टाइम बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको ग्राइंड करने में हमें बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है। उतना ही पानी यूज़ करें जिसमें कि ये ग्राइंड हो जाए ईजिली और बैटर भी हमारा थिक रहे। सारे बैटर को ग्राइंड होने के बाद इसको 5 से 6 घंटा रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, या आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए। इसको 5 से 6 घंटा जब आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे या ओवरनाइट रखेंगे तो आपको इसको फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये मेरी दाल को देख सकते हैं कि इसमें बबल्स पड़ रहे हैं और ये बबल्स गारंटी हैं कि अब आपके दही बड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी ही बनेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट बनाना है, तो आप इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको फेंट लीजिए जब तक कि बैटर बहुत ही हल्का और फ्लफी नहीं हो जाता। पर्सनली मैं फर्मेंट करना ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज फर्मेंटेड फूड इज़ गुड फॉर योर गट। अब वड़े बनाने के लिए बैटर रेडी है या नहीं हम चेक कैसे करेंगे? थोड़ा सा पोर्शन ले करके उसको पानी में डाल देंगे। अगर वो फ्लोट होता है तो इसका मतलब वो रेडी है, और अगर वो फ्लोट नहीं होता है, नीचे बैठ जाता है बेस पे, तो फिर आपको थोड़ी देर और उसको फेंटना है जब तक कि पानी में वो फ्लोट ना करने लगे। फिर इसके बाद ऐड कर दीजिए सॉल्ट, कुटी हुई अदरक और 3 से 4 पिसी हुई हरी मिर्च या कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। बस अब आप सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब वड़े बनाने के लिए हमें हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है और इस तरह से पोर्शन ले करके उन्हें ऑयल में डालते जाना है। तो एक एक करके वड़ों को डाल दीजिए ऑयल में और इन्हें फ्राई होने दीजिए। वड़ों को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है ताकि ये वड़े अंदर से भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएं, और जैसे ही ये ब्यूटीफुल से गोल्डन कलर के हो जाएं आप इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। अब ये सॉफ्ट बने हैं कि नहीं वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है ये। अब इन वड़ों को पानी में डाल देना है। तो नॉर्मल वाटर लिया है मैंने और उसमें सारे वड़े ऐड कर दिए हैं ताकि ये थोड़े से फूल जाएं। अब तैयार कर लेते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है और इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है। बीट कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। वड़े फूल चुके हैं तो अब इनको हल्के हाथों से स्क्वीज करके इसका एक्सेस वाटर निकाल लेना है। बस इतना ही स्क्वीज करिए कि इनमें क्रैक्स ना पड़े, और इसी तरह से सारे वड़ों को स्क्वीज करके एक प्लेट में सजा लेना है। ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए मैंने एक मसाला रेडी किया है जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लेना है। इन सभी पाउडर्ड मसालों को मिला करके एक मसाला रेडी हो जाएगा जो आप ऊपर से स्प्रिंकल करिए और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। अब वड़ों के ऊपर डाल दीजिए बीट किया हुआ दही। ऊपर से डाल दीजिए इसमें ग्रीन चटनी, थोड़ी सी खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी। ये दोनों ही तरह की चटनी रेसिपी का वीडियो मैं पहले से ही पोस्ट कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए वो बनाया हुआ मसाला। ये वड़े खाने के लिए एकदम रेडी हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।